पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया के साथ अपना मैच नहीं खेलेगा। अच्छा, नहीं भैया, मैं यकीन नहीं आया, करके दिखाओ। इंडिया, जी हाँ, इंडिया जब तक उसको प्रॉपर डेमो ना दिखाया जाए, इसे ड्रामे और फिल्म का क्लाइमैक्स ना दिखाया जाए, तब तक उसे यकीन नहीं आता। वही इंडिया अब बार बार इस चीज को कह रहा है कि हमें करके दिखाओ, जो हम सालों से सुनते आए कि इंडियन मीडिया ने हमेशा हाइप करके रखी कि पाकिस्तान मना करके दिखा दे, पाकिस्तान मना करे। लोग कर दिया मना, और कहते हैं जी नहीं, मना कर दिया तो क्या हो गया, ये होगा, ये पाकिस्तान ड्रामे कर रहा है, पाकिस्तान फिल्म दिखा रहा है 3 घंटे की। भाई, पाकिस्तान फिल्म ड्रामे नहीं करता। आप भूल रहे हैं आप कि पाकिस्तान आपको क्लाइमेक्स दिखा के भिजवाएगा, क्योंकि इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। रिमेंबर द वन नेम मोहसिन नकवी, वही मोहसिन नकवी। जब आपने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया, तो उसने आईसीसी को रिटर्न में कहा कि लिखो कि अब पाकिस्तान भी इंडिया जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। पाकिस्तान भी इंडिया जाकर कभी कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल के तहत हो, क्योंकि आपने कहा था ना कि इंडिया नहीं आएगी, इंडियन टीम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। हमने लिया फैसला। आप कहते थे पाकिस्तान ये कर ही नहीं सकता, करके दिखाया। मोहसिन नकवी ने आपको वो क्लाइमेक्स दिखाया। फिर आप खेल में सियासत लाए, आपने नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। भाई, अगर खेलने आए हो तो हाथ में मिलाओ, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, पाकिस्तान है, इनको बेइज्जत कर दो, कुछ भी नहीं होने वाला। फिर जब इंडियन टीम एशिया कप जीतती है, तो आपने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वहां पर उस वक्त एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी मौजूद थे, जिनसे आपने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, ट्रॉफी लेनी है तो मैं कर रहा हूं, आ जाओ ले लो। क्योंकि आपके दिमाग में तो यही था कि हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, किसी और को प्रेशराइज करेंगे इन्हें, और किसी और से जाकर वहां पर ट्रॉफी लेंगे और घर चले जाएंगे। तो वही मोहसिन नकवी ने आपको बताया, फिर जब वो ट्रॉफी साथ ही वापस ऑफिस ले आया, और बाद में आप रोते रहे कि भाई हमारी ट्रॉफी तो दे दो। वहां पर आपने कहा जी हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए अगर मोहसिन नकवी देगा। फिर बाद में आप लोग उसी ट्रॉफी के लिए तल्ले मिन्नतें करते रहे। वही मोहसिन नकवी जो आपको घुटनों के बल ले आया, वो मोहसिन नकवी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है और पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, वजारत दाखिला, गवर्नमेंट का हिस्सा है। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि पाकिस्तान इंडिया से अपना मैच नहीं खेलेगा, जो 15 फरवरी को शेड्यूल्ड है श्रीलंका में, तो आप कहते हैं जी पाकिस्तान के पास ना करने की कोई वजह नहीं है। भाई, आपने नो हैंडशेक किया, आपने ना हाथ मिलाकर वहां से वो काम शुरू कर दिया, फिर आपने ट्रॉफी नहीं ली। और अब जब बांग्लादेश ने उसी सेम ग्राउंड रियलिटी पर, जिसको आपने बेस बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसी सिक्योरिटी खतरात और खदशात पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उनकी टीम नहीं आएगी, जो जायज है। अब कैसे जायज है? आप लोग कहते हैं कि उन्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है यहां पर, तो आपने मुस्तफिजुर रहमान को क्यों निकाला? कोलकाता नाइट राइडर को रिलीज करना पड़ गया क्योंकि वहां पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, और ना सिर्फ धमकियां बल्कि उनको कत्ल करने और फिर उस पर इनाम भी देने का ऐलान किया गया। तो यहां तक वो मामला खराब हो गया था, जिसके बाद मामले ने शिद्दत पकड़ी और बांग्लादेश ने यह फैसला लिया कि उनकी टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। अब आप कहते हैं जी पाकिस्तान ये इसमें भी पॉलिटिक्स कर रहा है। भाई, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। आपने जो ग्राउंड बनाई, बेस बनाई, जिस पर आपने पाकिस्तान आने से मना किया, अब अगर कोई दूसरा मुल्क जो कि आईसीसी का इक्विवेलेंट मेंबर है, अगर वो ये कहता है कि उसको किसी मुल्क में मसला है, तो उसकी माननी जानी चाहिए। क्यों आईसीसी नहीं माना? क्यों आईसीसी ने उसकी नहीं सुनी? क्यों आईसीसी ने नाइंसाफी की और झटपट किया? अगर बांग्लादेश को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे तो आईसीसी को चाहिए था कि उसके साथ बैठते, उसके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते, मामलात आगे अच्छे से बढ़ाते। लेकिन आईसीसी ने कहा नहीं, ठीक है, अगर नहीं आना तो ना आओ, हम स्कॉटलैंड को ले रहे हैं। क्योंकि बीसीसीआई ही इन एक्चुअल इस वक्त अगर मैं कहूं तो कंट्रोल कर रहा है आईसीसी को, क्योंकि जयशाह साहब वहां पर बैठे हुए हैं। और जयशाह साहब कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इंडिया अगर कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है तो कोई कंट्री जो है वहां आने से इनकार कर दे। अब पाकिस्तान ने तो आपको मनवा लिया क्योंकि मोहसिन नकवी, और वो भी आपको
फिर क्लाइमेक्स दिखाकर मनवाया, क्योंकि आप कहते हैं कि हमें करके दिखाओ, करके दिखाया आपको, अब ये भी आपको करके दिखा देंगे अगर आपने अपने यही रवैये रखे, यही चीजें आपने की। आपकी बदमाशी अब नहीं चलेगी, बहुत कर ली। आईसीसी के तमाम मेंबर इक्विवेलेंट है, तमाम को उसी बेस पर एक जैसा ही ट्रीट करना बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड है तो उसको फेवर की जाएगी, वो जो कहेगा वही माना जाएगा। और कोई दूसरा XYZ बोर्ड उठता है तो वो अगर सेम एक्चुअल फैक्चुअल होने के बावजूद आईसीसी उसको सुनने से मना कर देता, आईसीसी उसकी बात ही नहीं मानता, तो ऐसे निज़ाम चला लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि वो ठीक है, वर्ल्ड कप में हम शिरकत करेंगे, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये साफ कहा था कि हम बांग्लादेश की सपोर्ट करते हैं उनके असूली मौके पर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है कि आईसीसी जो कि तमाम बोर्ड्स को देखता है, उसको चाहिए था कि बांग्लादेश की जो मामला है उसको देखता और उसे भी वो फेवर और वो मौका देता कि वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करता। उस सिंपल था कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो आपने श्रीलंका में शेड्यूल करवा देने थे इंडिया से निकाल के। अब एक मुल्क में टूर्नामेंट ये नहीं है कि आप उसकी वजह से आपको निकालना पड़ना था। जब टूर्नामेंट ही 2 मुल्कों में हो रहा है तो आप उसके मैचेस जो हैं बांग्लादेश के, वो श्रीलंका में करवा दो, थोड़ा सा रीशेप होना था। लेकिन आपने मामले को यहाँ से यहाँ ले गए। और जब पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है हम उनका साथ दे रहे हैं, तो उस पर पाकिस्तान का मजाक बनाया गया कि पाकिस्तान क्या कर लेगा, लो पाकिस्तान नहीं खेलता मैच। और इस चीज़ को आप धमकी ना समझो कि पाकिस्तान शायद प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है या कोई धमकी दे दी पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। और मैंने आपको पहले कहा है कि पाकिस्तान, अगर आप समझ रहे हैं कि आपको ड्रामे करवा रहा है या वो चीज़ें हैं, फिर बाद में आप लोग ही मानते हो, मुंह से मानते हो कि ये वो बंदा है जो पीसीबी में पहला शख्स, आपके बकौल पहला शख्स आया है जो आंखों में आंखें मिलाकर कहता है कि लड़ो, लड़ते हैं। तो ये वही बंदा है जिसकी अभी चेयरमैनशिप में जो है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला लिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उनकी मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने तो जाएगा, लेकिन 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच है उसमें फील्ड में नहीं जाएगी पाकिस्तान की टीम। तो आपने कह दिया कि पाकिस्तान ने धमकी लगा दी, ऐसा हो ही नहीं सकता, करके नहीं दिखा सकते। तो भाई पहले भी आपको करके दिखा दिया हुआ है, तो इस बात को तो यहाँ छोड़ दें कि करके नहीं दिखा सकते, आपको करके दिखाया। और आपकी बुरी बात ये है, आपका मसला ये है कि आप लोग मानते नहीं, आप लोग समझते हो कि शायद सिर्फ आप लोग ही हो जो क्रिकेट पर राज कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं है। तो इंडिया अभी क्लियर एंड कट है कि अभी कुछ मामला ऐसे हैं कि आईसीसी ने पीसीबी को जो है वो मुंतज़िर है कि पीसीबी उनको बताए ऑफिशियली, क्योंकि आईसीसी ने अपनी एक प्रेस रिलीज में भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने नोटिस किया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दी है कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन आईसीसी ने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक आलमी इवेंट है, इसमें तमाम बराबर हैं और पार्टिसिपेट करने पर तमाम टीमों को जो शेड्यूल मैचेस हैं वो तमाम ही खेलने पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप जुज़वी तौर पर शिरकत कर लें, ये वो। आईसीसी तो अभी से इन मामलात में आ गया और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान भी इंडिया को ही होना है। उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जो आपको चैनल पर मिल जाएगी कि इंडिया को कितना नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, दोनों को क्या नुकसान होगा, आईसीसी को क्या नुकसान होगा, बाकी बोर्ड्स को कितना नुकसान होगा। तो भाई इंडियन मीडिया जो अभी तक, और जो इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ ड्रामा कर रहा है, कोई पिक्चर दिखा रहा है और लास्ट मोमेंट में जाकर मान जाएगा, तो भाई पाकिस्तान ने आपको ये 2 मैंने एग्जांपल दिए हैं, 2 मामले में आपको करके दिखा दिया हुआ है। तो अभी भी पीसीबी के चेयरमैन वही मोहसिन नकवी हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर हिम, क्योंकि वो बंदा आपको मिलेगा और वही आपको बताएगा कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्रिकेट चैटर्स को सब्सक्राइब करें,
लाइक शेयर करना मत भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं।